शांति। भक्ति मार्ग में विश्वनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ आदि नामों से सुशोभित परमपिता परमात्मा शिव बाबा को धर्म जगत के अंदर प्रकांड पंडितों, संतों, महात्माओं के बीच प्रत्यक्ष करने वाले आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक जन्म एक धार्मिक रूढ़िवादी परिवार में हुआ, जिस कारण से बाल्यकाल से ही धर्मशास्त्रों की बातों से आप परिचित होते रहे। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, धर्मशास्त्रों में इतना विस्तार है कि सार पकड़ में ही नहीं आता है, और इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने की तलाश में सदा लगे रहते थे। और वो भी दिन आया जब 1972 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और ईश्वर की खोज वहाँ पूरी हुई। और उसके बाद आरंभ हुई यात्रा। ईश्वर जो कह रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करना। ईश्वर जो कह रहे हैं वो संदेश सारी सृष्टि में पहुंचाना। और इसलिए 1978 में जब आप मुंबई में मैनेजरियल पोस्ट पर अपनी जॉब कर रहे थे और उसी वर्ष जब आपका यहाँ आना हुआ, तो आने के बाद यहीं पर आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1978 से लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर में रह के आप तीनों ही कैंपस में और साथ ही साथ देश विदेश में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन। कोई एक दिन खाली नहीं जाता जब आप बाबा का संदेश किसी को न देते हो। इतना ही नहीं, आपका ज्ञान और योग का इतना सुंदर चिंतन है कि हमारे बीके भाई बहनें भी कोई ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होती है, मन में कुछ प्रश्न होते हैं, तो आपको अप्रोच करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। आप हमारे धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, जिसके अंतर्गत धर्म क्षेत्र के विद्वानों, महामंडलेश्वरों को हैंडल करना होता है, जिनके अंदर धर्मों की बातें बहुत कूट कूट कर भरी होती है। और ऐसे में बाबा के ज्ञान से उन्हें कन्विंस करना कोई मासी का घर नहीं है। लेकिन बाबा ने आपको बहुत सुंदर दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि आपके लिए वो कार्य बहुत सहज हो जाता है। आप इतनी सहजता से उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि जब वे यहाँ आते हैं, यहाँ का ऐसा जादू उन पर पड़ता है कि लौटने के बाद फ़ोन पर कहते हैं, आपकी मधुबन धरनी का ऐसा हम पर जादू पड़ा है, कर रहे हैं अपने पूजा घर में पूजा, लेकिन याद आ रहा है आपका मधुबन। हाँ, तो ये है बाबा की, बच्चों की भी कमाल, बाबा की भी कमाल, बाबा की धरनी की भी कमाल। तो आज हमारे बीच में ऐसे महानुभाव, बहुत ही ज्ञान योग की जिनकी सुंदर पकड़ है, धारणा स्वरूप बनने की विधि, इस पर प्रकाश डालेंगे। धारणा शब्द हम बहुत बार तो क्या हर दिन सुनते हैं। मुरली और याद प्यार के बाद क्या आता है? धारणा के लिए मुख्य सार। और हमारे ईश्वरीय पढ़ाई के जो 4 सब्जेक्ट हैं, तीसरा सब्जेक्ट क्या है? दिव्य गुणों की धारणा। तो हम धारणा स्वरूप कैसे बने, उसकी विधि हम आपके अनुभव से सुनेंगे। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। ओम शांति। तो बहन जी ने कहा धारणा स्वरूप। कल अगर आपने अच्छी तरह से मुरली सुनी हो तो बाबा ने कहा था कल, बहुत अच्छी बात, लाइन पूरी लंबी है। तो क्या कहा, धारणा कब बनती है? तो बाबा ने कल कहा कि अगर आत्मा रूपी दीपक में घृत डालना है तो क्या करो, सर्वशक्तिवान को याद करो। कल कहा था, क्यों? सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग रोज मुरली में आता है, एक ही शब्द है, क्या है वो? आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्या और भी कोई है? एक ही है ना? और कुछ बनो, और कुछ बनो, ये करो वो करो, विकर्म विनाश होंगे? कोई उपाय है? सब कुछ चाहिए। रावण ने भी शिव को याद किया, क्या हुआ? तो शिव को तो बहुत लोग याद करते हैं, और शिव बाबा आके विधि बताता है ना? तो अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए एक एक मुरली में कि सब स्पष्ट करता है, ये बनो वो करो वो करो। बहुत कुछ है, बहुत लोगों का बहुत लक्ष्य भी बहुत है, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। उधर झाड़ू लगाने वाले भी चाहिए, सब कुछ सेवा करने में चाहिए ना। तो इसके लिए बाबा का लक्ष्य है कि मेरा एक ही काम, आज भी कहा, पतित से पावन बनाने का और कोई उपाय नहीं है, एक ही बाप की याद, श्वासोश्वास कहा। अब बाबा ने कल कहा था कि सर्वशक्तिवान को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश है अर्थात तब ही ज्ञान की धारणा होती है। स्वच्छ बुद्धि में ही, सोने के बर्तन में ही ज्ञान की धारणा होती। ज्ञान की अगर धारणा है, याद है, तो क्या होगा? तो वो ज्ञान कर्मों में आता है, तो कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। तक कहा कर्म श्रेष्ठ कौन बनेगा, श्रेष्ठ आत्मा कौन बनेगा? कल कहा था जो कुल का दीपक है, बाबा की जो आशा है पूर्ण करने वाला, तो कुल का दीपक कहा। तो श्रेष्ठ कर्म करना हर एक चाहता है, तो अपने आप तो नहीं होगा। कोई भ्रष्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन होता है। कारण बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है, याद ही नहीं रहता है। तो याद नहीं रहता तो क्या होगा? जो आपने पहले किया था वही अभी भी कर रहे हो, वही 5000 साल के लिए भी वही होगा। तो ज्ञान सुना, अगर ज्ञान कहाँ याद रहता है? बुद्धि में, है ना? मन में नहीं, मन सुनता है। धारणा जो होती है वो बुद्धि में। क्यों नहीं हो रही है? कि बुद्धि स्वच्छ नहीं है। कैसे कहते हो स्वच्छ नहीं है? क्या प्रूफ? स्वप्न बताता है। जब रात को सोते हो, वो कौन सी टीवी देखता है? टीवी देखता है रात को? आप कहेंगे हम सो गए, तो टीवी देखता रहता है। स्वप्न का, उसमें भी काम और क्रोध, यह आत्मा को पतित करता है, डिग्रेड करता है, बैटरी डिस्चार्ज करता है। मिनिमम बाबा ने कहा 1 महीना काम और बाकी स्वप्न आने दो। ऐसे 4 प्रकार के स्वप्न हैं। काम और क्रोध के स्वप्न अगर 1 महीना नहीं आया किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, वो कह सकता है मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, अंदर संस्कार स्वच्छ हो गए। हाँ, मन में आ सकता है, किसी को देखा, सुना, पढ़ा, वो अलग है, वो बाहर का बाहर। ये अंदर संस्कार स्वप्न बताता है। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा तो दिखाई देता है, वो रात को दिखाई देता है जब ये आंखें बंद होंगे तभी। अब उसको मिटाने के लिए बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान की याद चाहिए। और कोई कर सकता है? बताओ, आपके पास कोई है तो उपाय बताओ। और कोई संस्कार को मिटा सकता है? कोई उपाय है? और दूसरा कोई है? चाहे लाख करो चतुराई, कितना पूजा तपस्या पाठ योग में 2-2 बजे उठ के भी बैठो, लेकिन चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। अब आपके सामने प्रश्न आया,
भाई जी आत्मा समझ के बाबा को याद कैसे करे? अब ये भाई जी दिखाई देता है, माता जी तो नहीं कहा इसको। माता जी कहा था भाई जी, ये माता जी ने भाई है, तो वो कहता मुझे समझो देखो। तो आत्मा को कैसे समझे? वो समझ में नहीं आया। क्या कि महाराष्ट्र वाले बताएंगे, विशाल है उसमें भी। कौन है? अकोला वाले हैं। बताओ आत्मा कैसे समझो? मैं आत्मा हूं, भाई तो भाई है, माता जी तो माता जी दिखाई देती है, तो आत्मा कैसे समझो? बताओ। आत्मा समझ, ये व्यवस्था है ना, रोज मुरली में आता है ना। कभी सोचा आत्मा कैसे समझो? कोई किसी के पास नहीं। हाँ, वो रियलाइज तो अपने अपने होगा ना। कुछ करेंगे तो रियलाइज होगा। रसगुल्ला खाएंगे तो मीठा होगा, तिलगुल देने से मीठा नहीं लगेगा। तिलगुल गया वो फिर गोड़ गोड़ तब निकलेगा बोल, पहले खाना पड़ेगा। हाँ, तो खाने के बगैर निकलेगा? तिलगुल तो दिया, तिलगुल गया वो गोड़ गोड़ बोला, वो बोलते हैं बहन जी, लेकिन खाया नहीं है तो गोड़ बोल कैसे निकलेगा? तो वो नहीं बताओ। तो आत्मा समझो, इसको मैं कैसे समझूं? किसी के पास जवाब तो बताओ। किसी के पास है? हाँ, अनुभूति तो करना चाहता हूं। अनुभूति माना मिठास लगना चाहिए, खाएगा तो लगेगा ना। अभी तिलगुल दिया, खाया ही नहीं है, तो खाने की तरीका बताओ। क्योंकि हम समझते हैं, जैसे बहन जी अभी बोल रही थी कि ऑनलाइन क्लास करते हैं, इतना ज्ञान सुनाते हैं, कम से कम 20 सालों से सुनाते हैं। आपके महाराष्ट्र में आया, कोर्ट में आया था 1 साल पहले, तभी भी सुनाया। मना अभी तक आपके अकोला में पहुंचा नहीं ज्ञान। हम समझते हम सेवा किया, लेकिन आप तक पहुंचा ही नहीं है। तब तो बाबा ने बुलाया, नजदीक सुनाओ। कहते भाषण अलग होता है कि टीवी में देखा कुछ है तो किसको पूछूं, क्लास सुना ऑनलाइन, कुछ समझ में नहीं आता तो किसको पूछूं। यहां तो तुरंत पूछ सकते हो। इसलिए कहा ज्ञान डायलॉग है, वार्तालाप है, भाषण नहीं है। और लिसनिंग, रीडिंग, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। कुछ समझ में आना चाहिए, तब आचरण में आता है। समझा? तो इसलिए कहा अमृत वेले योग में बैठे थे आज, क्या क्या वो बताओ। कभी सीखना भी पड़ता है ना। हाँ बताओ, आपने सवेरे आज योग कैसे किया? बताओ, कौन बताएगा? छोटी दीदी बताएंगे। योग केला होता आज? नहीं केला? अरे सांगा सवेरे योग किया तो क्या किया? कन्वर्सेशन किया। गुड। और बाबा से आप, अच्छा आपके पास मोबाइल है? अभी मोबाइल है? हाँ मेरे पास भी है, तो फ़ोन कर सकते हो, करो। तो बाबा से एक पास कैसे बात करते? बाबा का नंबर है? आप तो यहाँ बात कर रहे हो, तो आवाज़ ऊपर गया तो कौन सा नंबर से बात किया? तो अगर आपका मोबाइल से करते तो इधर भी करो, इधर भी आवाज़ सुनाई देगा। सही है ना? बिना मोबाइल साधन का अगर इधर हो सकता है तो उधर जा सकता है, तो इधर का इधर भी हो सकता है। तब कहा, इसलिए कहा बहुत कुछ ज्ञान हो गया। 2 महीने को बहुत खाना है ना, बर्तन को खराब करता है। क्या करो क्या नहीं करो, कंफ्यूज। आज ये कहा, कल वो कहा, परसों वो कहा, तो क्या करो क्या छोड़ो। तो ब्रह्मा का दे, तो ये जो हम योग कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने सिखाया। मन लगाओ, जो बाबा ने कहा, इन्होंने कहा चिंतन करना। ये तो हमारा राजयोग नहीं है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर रोज मुरली में आता किसी न किसी प्रकार से राजयोग, आत्मा समझ। बाप राजयोग सिखाने आया, पतित आत्मा को पावन करने आया है। कैसे? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। अभी आत्मा कैसे समझो? बहन जी तो दिखाई देता है, मैंने भाई जी तो नहीं कहा। तो बहन जी का पूरी भी माता बहन जी दिखाई देते हैं, वो भी दिखाई देती है। भाई जी मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से आई हूँ, मेरा ये कर्म है। अब समझ में, ये बहन जी अलग, ये बहन जी अलग। आत्मा तो हम सभी हो। तो कौन सी आत्मा हो आप? पाप आत्मा हो, देवात्मा हो, महात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो? वो आप जानते हो। आप में ना कौन जानते हो? बुद्धि जानता है। मैंने इस जन्म में क्या क्या कर्म किया है वो किसी को पता नहीं, बुद्धि को सब याद है। तब कहा यहां व्यवस्था भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। तो आत्मा को भी 2 हाथ है। ये भी इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया है और कोई नहीं पढ़ाया आज तक। एक ही हाथ है,
इसलिए सारे विश्व एक हाथ से नमस्ते करते हैं। एक ही शक्ति है। फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन। मन लगाइए, बुद्धि का ज्ञान ही नहीं। माता जी मंदिर में जाती, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। हमारे पास नहीं है, भगवान देगा। वो देने आया है, दिया है, आप यूज ही नहीं कर रहे हो। सब एक हाथ से काम कर रहे हो, दो हाथ से करो, तब कभी भी गिरेगा नहीं। एक हाथ से उठाए तो गिर सकता है, दो हाथ है, ज्ञान ही नहीं, किसने सिखाया नहीं। तो ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग बुद्धि योग का, दिल से याद करो। करो याद किसको रहती है? मन को कि बुद्धि को? मन को। हाँ, याद बुद्धि को होती है। तो बुद्धि लगानी है, तब शक्ति खींचता है, तब विकर्म विनाश होता है। हर चीज की विधि है। अब वो विधि क्या है? सहज है, तब नाम सहज राजयोग। कुछ नहीं करना। इसलिए याद, योग और तपस्या तीन है। 8 घंटे याद करो का। माता जी को देखते याद आया, अरे इनको आज मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। भाई जी को देखते याद आया, बाबा ने कल कहा था चलते फिरते सबको प्रति शुभ संकल्प करो। आज कहा ना शुभ संकल्प, तो ये करो। ये याद आया, सवेरे से शाम तक कर रहे हो, 8 घंटा करो का, कर सकते हो। खाना बना रहे हो, कुछ भी, कोई भी नहीं है, उसकी याद आया, बाबा वो तो आपका बच्चा है, उसका कल्याण करो। संकल्प के याद है, ये याद में। लेकिन इससे अभी पाप नहीं होगा, लेकिन पहले किया हुआ पाप मिटेगा नहीं। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। फिर कहा सर्व संबंध जोड़ो। हाँ, बाप आपका साजन है, पति है, डॉक्टर है, टीचर है, सर्व संबंध है। क्या पाप, पुराना किया हुआ पाप मिटाएगा? सर्व संबंध, अभी पाप नहीं होगा, ये जानना चाहिए। दो, तपस्या, अमृत वेले निराकारी स्वरूप में आत्मा समझ मुझे याद करो। शाम को आधा घंटा, ज्यादा भी नहीं, 1-2 घंटा नहीं, 15 मिनट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। और 10-15 साल से चलते हैं, मुझे और चाहिए पौन घंटा, ज्यादा 15 मिनट कंफर्टेबल बैठ सकते हो, आधा घंटा। क्योंकि बुद्धि की कैपेसिटी, पुराना शरीर है, वो भी जानना चाहिए। 10 रोटी खाने से मोटा नहीं बनता है, 2 ही रोटी खा लो, हजम करो। समझा? 2 घंटे, बहुत 2 बजे उठना चाहिए, बहुत योग करना चाहिए, क्या क्या बैठ के नींद कर रहे और डिस्टर्ब। तो तपस्या करने की विधि चाहिए, विकर्म विनाश होना चाहिए, प्रूफ चाहिए। समझा? जो बाबा ने कहा ज्ञान याद है, प्रूफ चाहिए सब चीज। ऐसे नहीं हम कर रहे हैं। तो अमृत वेले और शाम को बैठते हो, आराम से कहीं भी बैठो, आराम से आंखें खोलना, आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद सोते समय करता है और कभी नहीं। आंखें खोल के बैठो, अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, और कुछ नहीं है। राजयोग और कुछ नहीं है। तब बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी, योग अग्नि, कुछ नहीं है। अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो। अभी अपने आप से बात कैसे करे, बाबा से बात क्या करे, वो विधि चाहिए। एक चपड़ासी से बात कैसे करना, एक मिनिस्टर से बात कैसे करना, अंतर है ना। वो विधि चाहिए। कहने में आता है बात करो, तो कैसे बात करो, वो विधि। बैठो, पूछो मैं कौन, कौन जवाब देगा? 2 आत्मा तो नहीं, एक ही है। हाँ, आपके अंदर 2 नहीं। मैंने आपको पूछा भाई जी आपका नाम, तो आप जवाब देंगे ना। तो आपने किसको पूछा? हाँ, ये याद चाहिए। बुद्धि क्या करती है, मन क्या कर, अरे इस हाथ से खाए तो क्या होगा, मेरा ही है। नहीं, इस हाथ से खाना है। बुद्धि, इसलिए पहले बताया, याद बुद्धि को रहती है, मन को नहीं। तो यही तो पढ़ेंगे लिखेंगे, व्यवस्थित ज्ञान चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, कर रहे हम, देने वाला बहुत देगा। खाते समय आपको सोचना है, इसका प्रभाव हमारे शरीर पर होगा। देने वाला कुछ भी देगा, सुनाने वाला कुछ भी सुनाएगा, मुझे देखना है। तब बाबा पूछता है, कभी समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है। तो मैं कौन, तुरंत बुद्धि कहती है, निश्चय है कि मैं सिर्फ आत्मा नहीं, सिर्फ बाबा का बच्चा, रामदेव बाबा भी है। किस बाबा के बच्चे हो? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। विधि चाहिए, उसकी डिग्री है। राजा का बेटा और फकीर के बेटे में अंतर है ना। बेटा ये दोनों, लेकिन वो राजा का है। तो मैं कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर दूसरा पूछो, मेरा रूप, हाँ मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण,
शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप हो, अभी भी क्रोध आता है तो शांत स्वरूप नहीं हो, अलग गलत बताते हो। हाँ, मैं था सत्युग में, त्रेता युग में मैं पवित्र था, शांत स्वरूप था, सुखी था, अभी नहीं, अब बनना है, ये अंतर चाहिए। मैं शांत स्वरूपों पे रिपीट कर रहे हो मंत्र, किसने बोला? आप रिपीट कर रहे हो, समझ से करो, है ना, ये समझ का है, ये भावना का योग नहीं। तब कहा कि मैं कब था पवित्र? सत्युग में था, अभी ऐसे पवित्र बनना है। मैं सत्युग में शांत शीतल था, ऐसे मुझे बनना है। सातों गुण याद करो। अभी क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे आदत है आंखों से देखने का, योग में बैठा कौन आया कौन गया, अरे योग करे कि वॉचमैन का काम कर रहे हो? तब कहा अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो, ये 5 नाम आते हैं, तो उसकी ये विधि है। तो आपका शरीर आंखें हिलेगी नहीं, स्थित प्रज्ञ का स्थिर है। क्योंकि कौन आंखों को हिलाता है? बुद्धि। उसको याद, आवाज आया कान से, तुरंत आंखें हिलाता है वो। तो बुद्धि सारे शरीर को चलाती है, मन नहीं चलाता है। मच्छर बैठा, बुद्धि में विचार आया, बैठने तो एक बूंद खाएगा, नहीं नहीं, तुरंत हाथ उठा के मारता है। नींद में भी बुद्धि काम करती है, बुद्धि सारे इंद्रियों को चलाती है। अगर उसके अंदर ज्ञान आया तो ज्ञान युक्त कर्म होगा। समझे में आया? अभी बुद्धि के अंदर ये 5 प्रश्न चाहिए। मैं कौन? योग में जब बैठते हो अमृत वेले शाम को तपस्या, बैठते ही पूछना, कोई नहीं, बात करना है और कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, आराम से बात करो। मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब, ज्ञान है, ज्ञान लिख के रखने के लिए नहीं है, ये ज्ञान का उपयोग योग है। समझ लिया? हमने सुना, कहाँ रखा? बच्चा सारा साल स्कूल में पढ़ता है और परीक्षा के समय पेपर आया, वो लिखता है, एक पेज भी लिख नहीं सकता है। क्यों? सारा साल तो गया था, खेलता था, पिकनिक, होटल में गया, इधर उधर घुमा, बुद्धि में कुछ भी नहीं, लिख ही नहीं सकता है। एक बच्चा रोज क्लास सेंटर में, स्कूल में जाता है, परीक्षा के समय पेपर आया, प्रश्न आया, 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है वो? पढ़ा, अंदर भरा हुआ है। ज्ञान अंदर चाहिए, धारणा अपने आप नहीं होंगी, ऐसे होंगी। तो रोज, अभी कैसे होंगे वो भी बताता हूं। पहले ये चेक करो, मैं कौन? तुरंत बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। मैं कहां से आया? सूक्ष्मतन से आयो, परम धाम से आयो, ये ना। तब उसको पूछा था, 5 नंबर बताओ, ये 5 नंबर है शिव बाबा के। ये इसका अगर आप मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, ये दोनों एक होता है, एकाग्र, तो व्यर्थ विकल्प नींद कभी नहीं आ सकती है। शिव बाबा जो राजयोग सिखाता है वो नंबर 1 स्टैंडर्ड। ऐसे नहीं कि माया आए, रावण, वो क्यों आ रही है? हम विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं। माया कहां से आती है? बुद्धि से। याद आती है, अरे 10 साल पहले उसने वो कहा था, योग में बैठे याद आएगा, अरे इसको फोन करना था। किसको याद आती है? बुद्धि को। तो बुद्धि से ज्ञान ले लो, ज्ञान उठाने लग, बिजी करो पूछने में, तो वो इधर उधर नहीं जाएगा। तब ये बुद्धि योग कहा। मैं कौन? मेरा रूप, ये नंबर है, ये भूलेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो फोन लगेगा नहीं। मैंने ऊपर नीचे किया तो अच्छी तरह से याद रखना। ये 5 घंटे का स्पष्टीकरण है, लेकिन जरूरत नहीं। एक छोटी सी गोली खा लो, सिर दर्द चला गया, लेकिन बनाने वालों का सारा जीवन लगा है ना। खाने में तो 1 सेकंड है, तो इसलिए आपको शॉर्ट बस। तब बाबा ने कहा, अंत में जो आएंगे तो भी फास्ट जा सकते हो, उनको मक्खन मिलता है। मक्खन निकालने के लिए कितनी मेहनत है, रेडी, दांत भी नहीं चाहिए, खा सकते हो। इसलिए रेडीमेड ज्ञान मिलता है, रिफाइंड। समझा? तो पूछते पूछो, मैं कौन, याद रहेगा, भूल नहीं करना। मैं कौन? फिर कभी नहीं बोला हमको योग करने आता नहीं, नींद आती है, व्यर्थ विचार आता है, मीन्स ज्ञान यूज नहीं कर रहे हो। ये अगर यूज करते हो, कभी नींद, आलस, अलबेलापन कुछ नहीं, व्यर्थ, रावण, माया कुछ नहीं, कि बुद्धि को ज्ञान पूछ रहे हो। उसके अंदर आपके घर में सब कुछ है। ये दवाई, सिर दर्द की दवाई चाहिए, वही लाएंगे ना, बाकी लेके नहीं आएंगे। यहां बहुत कुछ भरा हुआ है, सारे कल्प का भरा हुआ है, लेकिन आप पूछते हो तो वही बाहर आएगा। नहीं पूछेंगे तो बहुत कुछ है, ये भी दिखाई देगा, वो भी दिखाई, ये ले लो, वो ले लो, तब भटक जाता है। तो विधि है हर चीज की, क्या लेना है बुद्धि से। समझ में आया? तो ये 5 प्रश्न भूजना नहीं।
मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से। अब शिव बाबा को याद करते हो? नहीं करते हो। करते हो आप? कैसे करते हो? शिव बाबा कौन है? क्या याद करते हो उसको? आप अपने पिताजी को कहते हो कभी, पिताजी मेरा लंबा है, जो मोटा है, ऐसा बोलते हो? नहीं। तो आपने कहा बिंदु है, तो ऐसे होगा शिव बाबा हमारे पिताजी लंबा है, तो बिंदु थोड़ी, उसको क्या याद कर रहे हो आप? पिताजी को याद कर, हमारे पिताजी के पास 2 कार है, इतनी जमीन है, ये सोचते हो ना। तो शिव बाबा को क्या याद करते हो? शिव बाबा को क्या याद करते हो? हाँ, तो शिव बाबा गुणवान, इसलिए तो पूछ रहा हूं। अभी तक ज्ञान कुछ पता ही नहीं ऐसा लग रहा है, प्राइमरी स्टूडेंट ऐसा लग रहा है। तो बाबा शिव का, बाबा गुणों का सागर बोला कभी बाबा ने? सर्वशक्तिवान बोला है। तो अब ये गुण का, गुण देवी देवताओं के है। 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न देवी देवता है। बाबा को अपने देवता बनाया भगवान को। वो सर्वशक्तिवान का हर जगह पर रोज कहता है, गुण कहा सर्वशक्तिवान। तब का ज्ञान यथार्थ उठाना पड़ता है। तो कौन सी शक्ति है? अगर ये बताए तो अकोला से एक सतयुग में जरूर आएगा, आज ही बुकिंग हो गया। सर्वशक्ति अगर बताए, अगर बाप को याद करते हो तो अकोला से एक व्यक्ति, 8 रत्नों में एक रत्न इधर है। अभी आपके हाथ में कौन रत्न है? वो शिव बाबा की शक्ति बताएगा। तब अभी तक आप शिव बाबा को याद नहीं कर रहे हो, विकर्म विनाश नहीं हो रहा है। बाकी तो साधु सन्यासी भी याद तपस्या करता है, ब्रह्मांड को याद करता है, तो कुछ नहीं होता है। हाँ, और आप में से कोई भी बताओ उठ करके, अब भी गारंटी बताता हूं, वो सतयुग में 8 नंबर फिक्स है, फिक्स उसका। तब कहेंगे क्यों बाबा ने, हमारे नहीं, ये हम अपने ऐसे नहीं कहता हूं। 8 सर्वशक्तिवान है वो। उसने कहा मुझे अगर याद करते हो तो विकर्म विनाश होगा, तो क्या हो गया? तो सतयुग में आएगा ना, और कुछ नहीं है, फिक्स्ड है। ऐसे ही काम चलाओ नहीं कहा, सही कहा। हाँ, 8 सर्वशक्तिवान बताओ। ठीक है, और बताओ, और बताओ, और बताओ। हाँ, और बताओ, ठीक है, और बताओ, और बताओ। एक ही? अरे आमना, आपको सर्वशक्तिवान बनना है। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है ना, एक शक्ति पर पीएचडी नहीं करना है। हाँ, तभी तो कहा दूध का सागर भी है। मैंने अभी तक अकोला में ज्ञान गया नहीं, कितने सालों से सुनाते हैं, हर क्लास में सुनाता हूँ। अभी तो भट्टी में कम से कम 10-12 भट्टी है, तो आपके तक पहुँच। इसमें भी अमरावती आया था पहले, नहीं अकोला भी आया था ना, नदी पर कि कहीं आया था, है ना, कहीं सुना? तो कोई जाके किसने दिया नहीं आपको ज्ञान? उन्होंने अपने पास से रख दिया। उनको भी हर क्लास में देखा, यही पता नहीं है। समझ लिया? नहीं, चावल का एक ही दाना देखा जाता है ना, पूरा अंडे का पूरा दाना देखा नहीं था। एक पक गया तो सब पक गया, पता चलता है। शिव बाबा को अभी तक जानते न हो, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है? 8 शक्ति है। 8 रत्न बनते हैं। सतयुग में 8 राजाएं हैं। लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, लक्ष्मी धन की देवी है। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, विद्या देवी है, 2 नहीं। लेकिन बाप चाहता है मेरा बेटा सब भी मेरे शक्तियों के ऊपर अधिकार करे। तब आपको कहा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। समझे? कौन सी शक्ति पर मुझे पीएचडी करनी है, अधिकार प्राप्त करना है? बाप चाहता है मेरी सर्व प्रॉपर्टी पर अधिकार प्राप्त करो। करो कहता है, कौन सा करना देख करना तो आपको है ना, करने के बाद मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे ना, पहले तो नहीं। तो कौन सी शक्ति? पवित्रता का सागर। रोज मुरली में आता है पवित्रता का सागर, आता है। हाँ, सिर्फ पवित्र नहीं, वो आत्मा पवित्र, पवित्रता का सागर आता है ना। ज्ञान का सागर, कई लाने ज्ञान मुरली में है, ज्ञान रोज बताता भी। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुना, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनेंगे आप?
अपने आप नहीं, उसकी विधियां है। और दिव्य बुद्धिदाता, जैसे पहले भी आप गरीब को खाना देते थे, अभी ज्ञान में आने के बाद भी उसी व्यक्ति को खाना देते हो, तो दोनों में अंतर क्या है? अभी जो आप उसको खाना देते हो गरीब को, तो बाबा कहता है आपकी ये सेवा से आप पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। पहले भी देते थे उसको, अंतर क्या है दोनों में? तो ये विधि है। भाग्य विधाता आके आपको साधारण व्यक्ति को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। जानकी दादी क्या जानती थी? लिखना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या कर दिया, क्या सिखाया? तब ऐसे भाग्य कैसे बनता है? तो कैसे भाग्य बना? पहले भी भिखारी को देती थी, तो एक साधु है, भिखारी है, शरीर को देख के देती थी। अभी वही साधु आ रहा है, वही भिखारी आता है, ज्ञान इन्होंने सुना, अरे ये तो शिव बाबा का बच्चा है, और खाना दिया। शिव बाबा याद आया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। शिव बाबा को याद करके कोई संकल्प, कोई कर्म, कोई भी सेवा करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। सेवा वही है, व्यक्ति वही है, सिर्फ स्मृति, सिर्फ याद कर्म कर, कोई भी कुछ भी करो, आज का सिर्फ शुद्ध संकल्प ही रखो और कुछ नहीं। संकल्प, बाबा ये आपका बच्चा है, मेरा पति, मेरा बेटा। कहां तक आपका पति, कहां तक आपका बेटा? शिव बाबा ये आपका पति, आपका बच्चा है। ये संकल्प कर कोई भी काम करते हो, पद्मों की पद्मा पदम भाग्यशाली बनते। ये कहा भाग्य बनाने की विधि बताता है। तन मन धन समय श्वास, आज कहा श्वासोश्वास याद करो। एक ही तरीका है पावन बनने का। समझ में आया? अब शिव बाबा की 8 शक्तियां है, तो एक है, अभी आत्मा समझा, इतना सहज है। पहले अपने आप से बात कर, बाबा से बात करो। बाबा आप पवित्रता के सागर हो, मुझे आप कहते हो पवित्र बनो, मैं किसमें पवित्र बनूं? पूछो। 50 सालों से पवित्रता के ऊपर कितनी मुरली सुनाया, किसके लिए? वो सुन के रखने के लिए। अगर सुना हुआ याद है, बाबा याद है आपने कहा था पतित व्यक्ति का हाथ का खाना खाएंगे तो भी पतित बन जाएंगे। स्वप्नों में गलत स्वप्न भी आया तो भी खंडित हो गया, पाप हो जाएगा। भाई स्वप्नों में हम क्या करें? सब ये याद आएगा, आना चाहिए। इसको कहा पढ़ाई मुरली पढ़ के किसके लिए रखो। बाबा आप कहते हो किसी का हाथ का नहीं खाना, बाबा अभी तक हम खाते आए, अभी आज आप आज के बाद नहीं खाएंगे। आप जो चाहते हो मेरे जैसे पवित्र बनो, आपके घर में आना है मुझको, आपके मानूंगा मैं, आप पवित्र बन के दिखाऊंगा। हाँ आपने कहा था, याद है, ये नहीं करना, इन आंखों से मोबाइल में गलत चीज देखना नहीं, इस कानों से किसी की गलत चीज सुनना नहीं। हाँ सुनते थे, अभी याद आया, आज के बाद नहीं सुनूंगा। प्रतिज्ञा करो, बात करो, और कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता के ऊपर 1 मिनट करो। आधा घंटा अगर एक पवित्रता के ऊपर करते हो, अग्नि बनेंगी। नहीं तो धूप में जाओ, आ जाओ, पसीना नहीं आता है, 5 मिनट बैठो वहां तो पसीना निकलेगा। तो योग अग्नि ज्वाला मुखी का अपने आप ये नहीं बनता। 1 मिनट याद करो, आ जाओ। आधा कम 1 घंटा चाहिए एक एक शक्ति के ऊपर, कम से कम। वो सभी नहीं कर सकते जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। पवित्रता की इतनी मुरली पड़ी, तब बाबा ने टाइम दिया आपको। कोरोना के समय कहीं जाना नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं करना, पढ़ाई करो। जिसने अच्छी तरह से पढ़ाई किया तो वो पूरा ज्ञान सुना सकता है। अंदर बाबा को सुनाओ, बाबा याद है मुझे आपने ये कहा था, आपने ये काम नहीं किया, बाबा ये किया मैंने, मैं इतना पवित्र हूं, अब थोड़ा सा बचा है, अब आ जाऊंगा। फिर बाबा आपने कहा शांति का सागर, पूछो बाप चाहता है कि मैं कहां तक शांत हूं। एक एक शक्ति के ऊपर बाबा से मंथन करो, चिंतन नहीं। चिंतन मन करता है, और बुद्धि जो करती है उसको मंथन कहते हैं, उसको कहते वृत्ति कहते हैं। मन संकल्प करता है, वृत्ति से वातावरण बनता है। मन में संकल्प करने से वातावरण नहीं बनता है। वृत्ति बुद्धि, बुद्धि के अंदर, अभी मन ने पूछा, बुद्धि के अंदर याद है, तो आप आधा घंटा नहीं 1 घंटा चला सकते हो बुद्धि को। बुद्धि चलती है, बाबा से बात कर रही है, जो अंदर कुछ था, तो वो मंथन का, तब मक्खन आता है। मंथन नहीं किया तो मक्खन नहीं आएगा, है ना, घुमाना पड़ेगा। तो बुद्धि, इसको कहते वृत्ति।
वृत्ति और कुछ नहीं, वृत्ति से वातावरण बनता है। अगर मोबाइल में साइंस ने करके दिखाया, ये मोबाइल में आपने 10 नंबर डाला, ये 1 सेकंड में अमेरिका चला गया। आवाज कैसे गया? वो चमत्कार किया, जादू किया, कैसे गया? कभी सोचा? वही हमारा राजयोग है, साइंस ने करके दिखाया। यहां बैठ के 5 नंबर डालो, तब बाबा ने आपको नाम दिया। क्या नाम दिया? विश्व कल्याणकारी हो, प्रकृति को भी पावन करने वाले हो। यहां बैठ के योग करो आप, तो प्रकृति पावन हो जाएंगी, आपका आवाज सारे विश्व में पहुंचेगा। हाँ, वो विधि है। शिव बाबा के ऐसी विधि बताता, हम वो छोड़कर और कुछ करते जा रहे हैं। इसने कहा, उसने कहा। रास्ते पर बहुत खाना मिलता है, बहुत गिरेगड़ी वाले खाना दे तो खा लो। घर में माँ खाना बनाती है, अंतर है? नहीं, वो अच्छा है, थोड़ा इसके अंदर ये भी निकलता है, पसीना भी निकलता है, अच्छा लगता है ना? इसके लिए कहा ज्ञान भी किसका लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए? देने वाले बहुत है, उसी का लेना चाहिए। समझा? तो क्या ज्ञान बहुत है, बहुत मिल रहा है, नहीं, क्या ले लो। लेते समय भी आगे पीछे लेके दो, पीछे सड़ा हुआ है, खराब है, देख के ले लो। समझदार बच्चे हो, योग्य बच्चे बनना चाहिए। ऐसे नहीं भावना में उन्होंने दिया मैंने खाया, क्या खाना चाहिए। तब फिर भी कहा, विधि बताया। अगर किसी ने दिया, 1 मिनट दृष्टि लो, जो परखने की शक्ति आती है, दृष्टि दे के खा लो। अब मैं बहन जी को देख रहा हूं, दृष्टि दे रहा हूं, पता चलेगा बहन जी कौन है, क्या है, दृष्टि दिया। हाँ, दृष्टि देने की भी विधि है, सिंपल, कहीं और कुछ नहीं चाहिए। इनको देखते ही, कभी भी कोई मिलता है, खाना देखते हो, किसी को कुछ देख खाना मिलते हो, 1 सेकंड देखना, देखने की विधि है। बुद्धि के अंदर याद चाहिए, क्या? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये स्मृति में रखते हुए दृष्टि देते हो तो उनकी वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो। एक जो आज कहा, अगर याद है मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, समझ के इनको दृष्टि देते हो, बहन जी तुरंत, तब समझना दाल में कुछ काला है, दिल साफ नहीं है, मिलना नहीं, बात नहीं करना, नजदीक नहीं जाना, ठीक है, ओके, चलो अपने को बचाओ। ये दृष्टि देने की विधि। अगर किसी को मिलते दृष्टि से दृष्टि देखो, आंखें हिलाती नहीं है, 1 सेकंड 2 मिनट नहीं, तब समझना दिल साफ है। आराम से मिलो, आराम से कुछ दे दो, ले लो, दिल इनका साफ है। तब सच्चे दिल पर साहेब जा, कैसे कहेंगे? बुद्धि स्थिर है तो आंखें स्थिर है। बुद्धि हिलाती है, किसी को मिलते ही कौन देखता तो नहीं, डर है, ये कौन, क्या होगा, वो डर, दिल साफ नहीं है, कौन सा डर है? तो तब बाबा ने खाना, व्यक्ति, किसी को कोई घर में आया, कहीं भी ऐसा अंत मंत्र दिया, ऐसे ब्रह्म अस्त्र दिया, कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, ठगी नहीं होंगी, कोई आपको लूट नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है, कोई आपके ऊपर वार नहीं कर सकता है। तो तरीका दिया, कोई भी खाना दे दो, किसी ने कुछ भी दिया, 1 सेकंड, लेकिन स्मृति चाहिए, स्मृति से दृष्टि। किसी से मिलते हो, कोई मिलने आता है, घर में कोई सब्जी वाला आता है और कोई आता है, ये ठगी, ये ठीक नहीं, बोलना नहीं, 1 सेकंड देखना, 1 मिनट भी नहीं। अगर वो आंखें हिलाता नहीं, दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, तो दिल साफ है। सच्चे दिल, भगवान भी साफ मदद है, आप भी मदद कर सकते हो, जो चाहे दे दो। नहीं तो इसको मदद किया, अरे देता ही नहीं, अभी उसके पीछे आपने व्यर्थ, बहुत कुछ होता है, हिसाब किताब बनता है। तो देते समय, कर्म करते समय परख नहीं, इतनी सिंपल चीज है, समझा? तो 1 घंटा एक शक्ति के ऊपर, आधा घंटा अगर आप मंत्र बात करते हो बाबा से, अग्नि है वो, अग्नि के साथ आधा घंटा रखो, तब भस्म होगा। 1 मिनट याद करने से भस्म नहीं होगा, 1 मिनट धूप में बैठने से पसीना नहीं निकलेगा। वो ये सूर्य पसीना निकालता है, लेकिन कम से कम आधा घंटा 15 मिनट चाहिए। तब कहा योग अग्नि विकर्म को विनाश करती है। तब आपने जो वहां शक्तियों का मंथन किया उधर, तो क्या निकलेगा बाहर? शक्ति निकलते हैं, शक्तिशाली वाइब्रेशन। तो शक्तिशाली वाइब्रेशन प्रकृति को, आत्मा को भी पावन बनाती है। और किसका चिंतन, कुछ जैसे भाई जी रूरियान करते रहो, उसके शक्ति से पावन बनेगी प्रकृति, आत्मा आपका विकर्म विनाश होगा। इसलिए अभी तक क्रोध नहीं जा रहा है।
देखो इतने हॉल में इतने बाबा के अनन्य बैठे बैठे हो, एक भी बताओ आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसा पुण्य आत्मा कोई है? हाँ, अकोला में है, कोई नहीं है? है। 1 महीने के अंदर, 1 महीना 1 साल नहीं। छोटी दीदी गुस्सा करते हो? नहीं, मम्मी करती है ना? हाँ, अब या बाबाला सांगा, सुना, रोज उठून बाबाला सांगा, बाबा आमची मम्मी गुस्सा करते, त्यांना सत्योग घेऊन जाऊ नका. हाँ, पप्पा गुस्सा करता है ना, मम्मी करती है कि पप्पा करता है? दोनों करता है. हाँ हाँ, दोनों को सत्युग में, बाबा को बोलना, बाबा इन दोनों को सत्युग में लेके नहीं जाना, लेकिन मुझे आपको ले जाना. मारा नहीं तो गुस्सा किसने? गुस्सा करती है सिर्फ. हाँ, तो गुस्सा तो ठीक नाही ना. तर बाबाला सांगून जा की बाबा ह्यांना सत्युगला घेऊन जाऊ नका. समझ में आया? तो कोई हर चीज का मापदंड चाहिए ना. ऐसे नहीं किसी ने कहा इस दूध में पानी है, कैसे कहते हो? क्या प्रूफ? हर चीज का मापदंड है, मेजरमेंट है. दूध कितना, पानी कितना. ऐसे नहीं योग कर रहे हो, हाँ अब आया बुद्धि की धारणा कहा, तो अगर ऐसे योग करते हो बुद्धि विकर विनाश हो रहा है. आप देखना भाई जी कितना दिन करना है वो भी बताता हूँ. मिनिमम 1 महीना रोज 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, सवेरे आधा घंटा, 15 मिनट सवेरे शाम. अगर निरंतर 1 महीना करते हो तो देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे. तब आपको विश्वास होगा. विश्वास के बगैर उन्नति नहीं है. विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस. योग में करो, उठो, और उठता हूँ नींद आ जाती है, व्यर्थ विचार आता है कि योग बैठ के क्या करना, चलो सो जाओ, इसलिए आ रहा है. तो प्राप्ति चाहता है. जिस बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस करेगा नहीं, है ना. मनुष्य को प्राप्ति चाहिए. तब कहा विधि से अभ्यास करो तो पता चलेगा, अरे ये स्वप्न बार बार आता है, इसको मिटाना. बाबा ने कहा मिट ही नहीं रहा है, तो ये बाबा ने योग नहीं, ठीक नहीं है, दोनों से दवाई ठीक नहीं, डॉक्टर ने दवाई दिया, सिर दर्द गया ही नहीं. प्रूफ चाहिए. तब का विधिक आत्मा समझ याद करने की मिनिमम आधा घंटा योग अग्नि बनेंगी. अग्नि से 15 मिनट आधा घंटा जुड़े रहो तो वो अग्नि इसको भस्म करेंगी. बहुत जन्मों के संस्कार है, ज्ञान से नहीं. अब भस्म हुई है तो बुद्धि स्वच्छ है. स्वच्छ बुद्धि में जो आज मुरली में कहा, शाम को कोई पूछेगा बाबा, भाई जी बाबा ने क्या कहा, तुरंत बताते हो, तो ये बाबा का बच्चा है, ब्राह्मण है, इसके दिल में दिलाराम है और कोई नहीं है. दिल में दिलाराम आके नहीं बैठता है. दिलाराम ने जो शिक्षा दी, श्रीमत दिया, ज्ञान दिया, वो याद है. ब्राह्मणों के हाथ में पोती दिखाने के लिए इसके बुद्धि में ज्ञान है, तब वो ब्राह्मण. ऐसे नहीं मुरली सवेरे सुनी, लिख के रखिए कमरे में, तो ब्राह्मण नहीं है. एक स्टूडेंट आता है जाता है. ब्राह्मण वो है, दिल में दिलाराम उसको कहेंगे जिसके बुद्धि में आज के मुरली के पॉइंट. अबे आप पूछेंगे भाई जी याद ही नहीं रहता, उसका कोई उपाय है? उपाय है तो बताओ. याद नहीं रहता है, धारणा नहीं होती है, तो धारणा करे कैसे? उसका भी बहुत सिंपल, बहुत सालों से सुनाया, अभी तक अकोला में नहीं पूछा, और कहाँ पूछेगा. तो हम जो सेवा कर ऐसे ही है, मियाँ मिट्टू, समुद्र में एक बूंद तेल दूध डाला, सारा समुद्र दूध का सागर बन गया. ये ठगी हो गया, ऐसा नहीं है. हाँ, तो ये ठीक नहीं हुआ, अकोला तक ही नहीं पहुंचा अभी तक. तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं, नाम सरज हो, मुरली आराम से सुनते बैठो. एक शब्द, कोई भी वरदान चाहिए, स्लोगन चाहिए, ऐसा नहीं, सारे मुरली से कोई भी एक शब्द, आज बाबा ने ये मेरे लिए कहा, बहुत अच्छा कहा, ये मुझे करना है, तो लिख कर जेब में रख दो. लिखना जरूरी है. फिर यहां से नाश्ते पर गए, बाबा की याद में नाश्ता करो. क्या याद करेंगे? क्या याद करें? हाँ, बाबा ने मुझे क्या कहा था. बाबा ने कहा बच्चे मन में शुद्ध संकल्प लिख, पढ़ के, याद नहीं, निकाल के पढ़ो और खाना खा, नाश्ता करो. 2 हाथ दिया है, 2 हाथ से नहीं खाते हो, एक हाथ इधर खिलाओ, एक हाथ इधर खिलाओ, कोई तकलीफ है? दिन में खाना आया, बाबा के याद करो, क्या करो? याद ही नहीं, जेब में है, निकाल के पढ़ो, खाना खा लो. रात को खाना खाते हैं, बाबा को याद करो, क्या करो? जेब में है, ढूंढना जाना नहीं, डायरी नीचे, एक शब्द पढ़ो, खाना खा लो, कोई तकलीफ है? इसको कहा बाबा की याद.
जैसे ये बेटा मार्केट में गया, सब्जी के दुकान में खड़ा है, मम्मी ने कहा था ये सब्जी लेके आओ, क्या लेके आओ पता है, सब्जी की दुकान में गया, कौन सी सब्जी पता ही नहीं है, वो चाहिए। तब कहेंगे बाबा की याद क्या, समझ में आया। और आज का आज चाहिए, रात तक एक शब्द बुद्धि में, एक कोई भी रखो, 2 भी नहीं चाहिए, 30 बूंद आपके धारण अपने आप आचरण में आएंगे। ज्ञान सुनने से 10 दफा मुरली पढ़ो नहीं आएगा, 10 दफा सुनो नहीं आएगा। तब ज्ञान को अविनाशी संस्कार बनाओ। संस्कार तब बनता है दूसरों को सुनाने से, कर्म करने से, कर्म से संस्कार बनता है। तो कितनी दफा आपने सुनाया सवेरे से शाम तक। तब कहेंगे ये भाई कहता मुझे बाबा ने गरीब क्यों बनाया, ये कहते मुझे करोड़पति क्यों बनाया, कैसे बाबा ने ऐसा किया, किसी को गरीब कैसे बनाए गरीब। हाँ, संगम पर ज्ञान धन दान ने किया, जो सुना पेटी में बंद डायरी में लिख के रख दिया, दान नहीं किया। ज्ञान एक व्यक्ति को आज की मुरली सुनाते हो, एक का पदम गुना, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। तो कितना जन्म के लिए धनवान बनना चाहिए, और कोई बोलना नहीं, ये बताएगा कितना जन्म के लिए धनवान बनना चाहिए, कितना जन्म के लिए, कितना जन्म के लिए, जल्दी। हाँ, पास हो गए। नहीं तो सब लोग कहते हैं 21 जन्म के लिए। वर्षा देता है क्या, तो 22वें जन्म में गरीब हो गया तो चलेगा। इसलिए पूछा कि बहुत सबके मुख से आता है 21 जन्म, वर्षा बाबा ने 21 जन्म का याद है, तो 22वें जन्म में गरीब हो गया तो चलेगा, 84 जन्म पास हो गया। समझ में आया। तो ज्ञान तब रहता है, अपने आप को नहीं, हमें भी नहीं रहता है, कोई भी हो, कितना 50 साल ज्ञान में भी चलता हो। तो सुनने के बाद लिखना, तब का लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे। सुनना, लिखना, अपने आप को पढ़ाओ बार बार, कम से कम सवेरे से रात तक। कोई कहता बहुत बिजी है, खाना खाते समय तो समय है, 2 हाथ है, 1 हाथ से नहीं, उस समय तो एक शब्द पढ़ना है, चिंतन भी नहीं करो, चिंतन मंथन भी जरूरत नहीं, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो रखो। खाना खाए, मशीन लगा हुआ, अपने आप डाइजेस्ट करेगा, खा लो तो पहले, ठीक है। रात को, दिन में 3, 1 दफा नहीं, 3 दफा, 3 दफा खाते हो, शरीर को खिलाते हो तो आत्मा को भी खिलाना चाहिए ना। हो सकता है ये? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है। पक्का पक्का होगा कि नहीं? जो समझता है नहीं हो सकता है वो हाथ उठाओ। हाँ देखो, एक दादा उठाता है, नहीं हो सकता। दादा ने एक्यूरेट कहा, नहीं उन्होंने सही कहा, गलत नहीं। भाई जी मुझे लिखना नहीं आता है तो मैं कैसे लिखूं? शाम को आप कहेंगे बाबा को याद करो, याद सोचता हूँ बाबा आपने क्या कहा, क्या याद ही नहीं आ रहा, क्या लिखना नहीं आता है। उसने सही उठा, इसलिए पूछा। हाँ, आज के दुनिया में मोबाइल है, मोबाइल से फ़ोन करके किसी भाई को करो, सेंटर के बहन जी को करो, बहन जी बाबा ने आज क्या कहा याद ही नहीं, सवेरे सुना था, आप खाली हो तो बताओ, जरूर बताएंगे। प्यासे को अगर इधर पानी नहीं मिलता, प्यास लगे कहाँ जाके ढूंढेगा ना। तो ज्ञान की प्यास होनी चाहिए। मंजूर? नहीं तो अड़ोस पड़ोस में कोई भाई माताएं है, उनको पूछ लो। नहीं तो पुरानी मुरली कोई है, बच्चे पोते घर में कोई है, उनको बोलो पढ़ के बताओ। आज नहीं, पुराना करो, सेकंड ऑप्शन है। लेकिन ज्ञान सुन करना चाहिए, एक शब्द रहना चाहिए। तब तक गति सदगति नहीं है। आप कहेंगे गति सदगति अपने ज्ञान के बिगड़ नहीं। अगर किसी को देखते गलत विचार आता है, नहीं ऐसे नहीं, तुरंत बुद्धि रोकती है, नहीं देखना। कल सुनाया था क्योंकि अंदर बुद्धि में ज्ञान है। तब का फुल स्टॉप कौन लगा सकता है? सभी नहीं, जिसके अंदर ज्ञान की धारणा है। धारणा कैसे होंगी? एक ही दिन नहीं, एक एक रोज, एक बूंद, बस बूंद बूंद मिलके एकदम सारी मुरली याद रखो, एक ही शब्द ले लो बस। और याद रखना, मुझे सवेरे से शाम तक किसी न किसी को सुनाना है। अपने आप को 3 दफा खाना खाती थी, क्या कहा था बाबा ने, याद करो। क्या याद करो? हाँ बाबा, नहीं है लिख के रखो, मोबाइल के साथ रखो, कुछ प्रयत्न करो। नहीं तो माताएं गांठ बांध लो। तो अरे गांठ क्यों बांध ली? हाँ बाबा ने कहा था मुरली के पॉइंट। तो ना बाबा सब तरीके बताता है। अगर कोई कहो कि याद नहीं रहता है, तरीके है। समझ में आया? कुछ गया? क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करते हो क्या? और भी अगर आप चाहते हो एक तीव्र जाना चाहते, भाई जी इससे करते जाएंगे तो बहुत बूंद बूंद करते तालाब बनने में 10 साल लगेंगे, हमको कल ही तालाब भरना है, हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है।
हो सकता है। भगवान के घर में असंभव कुछ भी नहीं। इतना रिफाइन ज्ञान दिया, कल आज ही कर सकते हो। आज ही शाम को देखना, योग में बैठो, एक भी व्यर्थ विचार नहीं आएगा। आज ही, कल भी नहीं। इतना रिफाइन ज्ञान है, लेकिन कुछ करना है। सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। मोटा मोटा नहीं, मैं योग किया ज्ञान के नहीं, सूक्ष्म चेकिंग। एक चार्ट चाहिए, उसके अंदर कुछ नहीं, दो ही बात, दो शब्द लिखना है और कुछ नहीं, दो अंक लिखना है। 10 से मुरली क्लास में बैठे, आज सवेरे करो, कल सवेरे से करो, 11 से 12 मुझे कितना देधारी याद आए थे? 5 मिनट देधारी आते, ऐसे 5 मिनट नेगेटिव, 55 मिनट पॉजिटिव, दो ही शब्द हर घंटे लिखो, तो पता चलेगा मुझे कौन कौन याद है मेरी बुद्धि में। बाबा कहते श्वासोश्वास हर संकल्प में। अगर रिफाइन जल्दी जाना चाहते हो, चेकिंग चाहिए, हर घंटे चाहिए। शाम को लिख दिया, सारा दिन कर्म किया, क्या फायदा? अगर कुछ गलत हुआ 1 घंटे में, नेक्स्ट घंटे में ठीक करना है, वेट नहीं करना है। कर्म करते काला दाग लगता है, तुरंत धो लो। अगर छोड़ देंगे कल धोंगे तो पक्का हो जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, वो दाग नहीं जाएगा, क्योंकि सूख गया, पक्का हो गया। तुरंत धो लो, तुरंत चला जाएगा। यहां भी तुरंत चला जाएगा। होता है, नहीं ऐसे नहीं, गलत चीज आएंगे, गलत विचार आएंगे, जरूर आएंगे। देधारी कोई भी गलत विचार आया, चेकिंग करना, हर घंटे में लिखो 2 शब्द, तो आपको पता चलेगा बाबा 8 घंटा जाता है, 8 मिनट तो होता है। अबे बाबा की याद क्या है वो भी बताए। याद शक्तियों की। बाबा आप बिंदु है, हाँ मैं बिंदु हूं, क्या हो गया? परमधाम में है, मैं परमधाम में हूं। याद बाबा को कहा। बाबा मना, मेरा बाप के पास क्या, वो प्रॉपर्टी चाहिए, वर्षा चाहिए मुझको। पिताजी से वो कार चाहिए, पिताजी नहीं चाहिए, कार चाहिए, उनके पैसे चाहिए, शक्ति चाहिए। आज बाबा ने कहा बाबा से क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, शक्ति का चिंतन। कर्म करते हुए कोई भी काम करो तो ये शक्ति, बाबा आप कहते पवित्र बनो। जैसे भाई जी ने रूर्यान करो। कर्म करते करते बाबा आप कहते हो पवित्र बनो। आप ऊपर बैठे हो, नीचे आओ, संसार में पता चलेगा पवित्र कैसे रहना है। ऊपर बैठ के भाषण करते हो, हम भी ऊपर थे आपके साथ, हम भी पवित्र थे, हम भी आपके जैसे थे। आपने हमको नीचे भेजा और हमको कहते हो पवित्र बनो। नीचे आओ, पता चलेगा ऊपर बैठ के कहते हो। फिर बाबा कहेगा बच्चे मैं भी तो आता हूं, आप आते हो चले तो हमको भी ले जाओ, हम भी आपके जैसे बनेंगे। हमको छोड़ के जाते हो आप और कहते हो पवित्र बनो। ऐसे लड़ाई करो, इसको कहता है योग में रमणीकता। बाबा से बात करो, कहा ये कोई योग तपस्या कुछ नहीं करना है। ऊपर बिंदु देखो, विजुअलाइज करो, कुछ नहीं करना है। फोन में बात नंबर डाला, हंसते रहते हो, खेलते रहते हो, बात करते रहते हो। यहां से अमेरिका, तो किससे बात करे? हंसता रहता है, किसके लिए? वो हंसते हंसते उसको भी बात करता है। तो ऐसे रमणीकता, तो बाबा से अच्छी तरह से खेलो, हो सकता है ना ये, लेकिन उससे बाहर नहीं जाना। बाबा मेरी पति को सद्बुद्धि दे दो, बच्चों को ये करो, वो आपका पति, आप करो, मांगना नहीं। हाँ वो सूक्ष्मतन में करो, सूक्ष्मतन में रूरियान करो, नहीं ऐसा नहीं। बाबा के कमरे में बैठते हो, जो भाई जी कहता है बाबा से बात करो, घंटा करो। बाबा मुझे ये दुख है, ये बीमारी है, इसने ऐसे कहा, इस किस डॉक्टर के पास जाओ, कौन सा बिजनेस करो, क्या करो, सारे बाबा के कमरे में करो, सूक्ष्मतन में करो। परमधाम में नहीं, परमधाम में शक्ति और अमृत वेले शाम को। मंजूर? इसमें कोई अंदर कुछ तकलीफ है तो बताओ, और 5 मिनट है। किसी को कोई तकलीफ हो, भाई जी उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा, बहुत मार्केट में बहुत सब्जी मिलती है, कौन सी लेते हो? हाँ यही लेते, इसी दुकान वाले के पास। कल खराब हो गया तो उसको पूछ सकते हैं। अगर दो गाड़ी में आता है उससे ले आ, कल पूछेंगे तो आया ही नहीं, कहाँ गया पता नहीं, कौन था। तो सामान भी उसी से लेना है। फिर भी आपके मन में कुछ दुविधा है ज्ञान योग धारणा के लिए, बताओ। आपका भी सुनना चाहिए ना, सुनाना सहज है, करना कठिन है। तो कौन बताएगा? कुछ रहा, कुछ है? लवकर सांगा। हमने नहीं, आपके प्रश्न बाबा को पहुंच गए। बाबा ने कहा ये प्रश्न बताओ, क्योंकि यही चाहिए ना, इसी के लिए तो आए। बाकी इधर की कहानी, वो ज्ञान तो बहुत कुछ है, वो हमें क्या करना है। अभी समय ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, अभी ज्ञान नहीं, ज्ञान सुनाना हो गया।
अभी शक्तिशाली तपस्या चाहिए। जो कुछ बचा है वो खत्म करना, थोड़ा समय, बहुत समय नहीं मिलेगा। कहानी सुनो, ज्ञान सुनो, ये करते रहो, वो समय चला गया। ये अंत में अगर कुछ है, तब कहा, बाबा ने कहा था अंत में मैं बच्चों को मधुबन बुलाऊंगा पॉलिश करने के लिए, और वही लोग आ सकेंगे, बाकी नहीं। जो तैयार है थोड़ा सा पॉलिश करना है, तब फिर से जाने के लिए अंत में बुलाऊंगे, अंतिम समय है। इसलिए देखो इस साल किसी बाहर वालों को नहीं, ओनली बाबा के बच्चों को बुलाया है। कब से शुरू हो रहा है? भट्टी भी तीनों जगह पर बाबा के बच्चे। शिविर वाले ने आए, खाए, घूमे, न स्नान करते, न सफाई नहीं है, और गंदगी होती है। बाबा के बच्चों को अगर मजबूती आ जाए तो उसकी शक्ति काम करती है, उनके योग से परिवर्तन होता है। बाकी वो योग से नहीं, योग चाहिए, शक्ति, ज्ञान चाहिए, धारणा चाहिए, स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ खाना, बाबा की याद, पर चिंतन इधर उधर की बातें नहीं, ज्ञान का चिंतन करो। किससे बात करो, आज क्या सुना, ये सुना, उन्होंने कहा ये भी सुना था, ज्ञान का चिंतन। रोज मुरली, एक आदत डालो, मुरली सुनते समय एक शब्द सुनो, गेट से बाहर जाते ही आप किसी न किसी को सुनाओ। गेट में बाहर जाते पहले, अगर दूर नाश्ते तक भी नहीं, बाहर जाते, भाई जी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, ये आदत डालो। दान करना है तब लेते हो, नहीं तो लेते नहीं। मुरली में सुना, लिख के रखा, क्या करना, देना ही नहीं है। दान करना है तो लेना पड़ता है। आगे आ जाओ, सुनाई नहीं देगा इतना दूर से, इसलिए आपको बुला रहा हूं। सुना, दान करना तो ये याद रखना, कमाना पड़ेगा, नहीं तो आज मुरली पर ध्यान नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि किसी को देना ही नहीं है। अगर देने की आदत डालेंगे और नए नए पॉइंट, पुराना वही नहीं, बाबा को याद करे कि नहीं, नए नए पॉइंट सुनाना है तो सारी मुरली के अंदर ध्यान रहता है कि मुझे नए पॉइंट्स लेना है, नए दान देना है। तो मुरली पर भी ध्यान जाएगा और बुद्धि में भी धारणा होंगी, चिंतन भी चलेगा, औरों को भी सेवा भी करेंगे, पद्मों की कमाई भी जमा होंगे। सिंपल, साधारण, कुछ नहीं, बहुत नहीं, 10 पॉइंट नहीं, एक शब्द। ना माफी करता नहीं, बाबा ने कहा मैं क्षमा माफी नहीं। आप पहले बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बता दो भले, जैसे आपने कहा बाबा ये भूल हो गई, ठीक है। फिर दूसरा, तो वो रावण को मार दिया आपने, लेकिन जलाए निकला, फिर आएगा, उसको जलाना है। फिर योग में अमृत वेले शाम को बैठते हो, परम धाम में बुद्ध स्थिर हो गई। बाबा आपने कहा कि मैं पतित को पावन करता हूँ, आपने कहा मैं बच्चों को क्या करता हूँ, साफ स्वच्छ करता हूँ, क्षमा करता हूँ, आपने कहा, शिव बाबा ने कहा। तो बाबा मेरे से ये भूल हो गई, और आप सुप्रीम डॉक्टर हो, आप दवाई देंगे ना, आप धोबी हो, आप मिटाएंगे ना, तो आपके पास इतनी शक्ति है, बाबा ये दाग मिटाओ, दोबारा नहीं करेंगे, गारंटी करता हूं मैं। तो रोज 1, 2, 3, 10, 15 दिन तक, जब तक आपके में दोबारा याद नहीं आना चाहिए, याद आ रहे मीन्स अंदर है, तब तक करते, क्योंकि दाग कहीं गहरा होता है, मिटाने में टाइम लगता है, भूल हर से होती है, कोई नहीं है। बाबा ने कहा तभी तो मैं आया हूं मिटाने के लिए, आज कहाँ मिटाने के लिए आया हो, लेकिन वो उधर से यहाँ बताओ, बाबा कमरे में बैठाओ, बाबा क्षमा करो, माफी कर तो मांगो, तब नहीं, बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन शुभ बाबा की शक्ति से मिटाओ, तो दोबारा नहीं होगा। नहीं तो अभी भूल के 5000 साल के बाद दोबारा होंगी कि मिटाए ना, अंदर है वो रिकॉर्डिंग। समझ में आया? ठीक है। ओम सिद्धि। वो पहले ही सुनाया मैंने, 5 आता है, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, अव्यक्त स्थिति, ऐसे 5 नाम आता है। 5 का एक ही है, विदेही, देह नहीं, क्या उन्होंने, आत्मा, अशरीरी, शरीर नहीं, क्या है, आत्मा। तो 5 नाम अलग अलग जगह पर बाबा ने बताए थे, कोई नहीं है। वो शब्दों को खोड़ेंगे तो अर्थ है शब्दों का, लेकिन विधि जो बाबा का कहना है, आत्मा समझो, इतना ही। अगर एक एक शब्दों को बताओ, शब्द का एक का बहुत अर्थ होते है ना, तो शब्दों की जाल है, उस जाल में नहीं जाना है ना, इसलिए बताया। विजुअलाइज हमारा ज्ञान है, बाबा ने कहीं मुरली में विजुअलाइज नहीं कहा, तो किसने सिखाया? हाँ, तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पता चला, धूप में बैठे, धूप भी पड़ रही है कि देखते हो, विजुअलाइज करते हो नहीं, तो हमें विश्वास है शिव बाबा की शक्ति दिखाई नहीं देती, किरणें दिखाई नहीं देती है,
है ना। तो इसलिए कभी गुलजार दादी के तरह में शिव बाबा आया, बाप दादा आपको किरणें निकली थी, नहीं आई, तो अभी इधर से कैसे आई। तो ये टीवी में दिखाने की बात अलग है, करने की बात अलग होती है। तो बैठो बाबा से बात करो, जुड़े रहना है बस। तो उससे जुड़े, करंट जुड़ा है, करंट आ रहा है, दिखाई देता है मोबाइल के अंदर, तो हाँ करंट आता है, करंट से जुड़े रहना, इतना ही। तो दूसरे कोई विचार नहीं आया तब समझना मेरा योग लग रहा है। अगर दूसरे विचार आ रहे तो बुद्धि अभी तक मेरे हाथ में नहीं, मैं जो कहती हूँ नहीं सुनता है, दूसरा करता है, फिर बार बार पूछते, तब तक आगे नहीं जाना। तब का सूक्ष्म इंद्रियों के अधिकारी स्वराज है ना, तो इसलिए बताना पड़ता है उसको। तो आदत है, आपने कहा मेरा रूप, वो नहीं मानेगा और कुछ सुनाएगा और दूसरों का रूप आएगा, नहीं ये मुझे नहीं, मेरा रूप चाहिए। तब बार बार पूछो, आएगा। कुछ नहीं ना, चिंतन करना सिर्फ। बाबा आप किसमें पवित्र चाहते हो, पवित्रता को आधा घंटा कितनी मुरलियाँ है ना, तो वो सब बाबा से वेरीफाई कर, बाबा आपने ये कहा था, ये किया नहीं, ये अभी करूँगा, ये कैसे करो, सब पूछ, बात करते रहो आराम से बैठ के, ठीक है। अभी बहन जी आ गए, नहीं तो लकड़ी दिखाएंगे। हाँ सौगात का फिर मिलना, सत्र फिर है बता आगे, दूंगा। फिर शशि बहन भी आने वाले हैं, हमें टाइम टेबल के अनुसार चलना है। हाँ, टीचर भी चाहिए ना। मैं छुट्टी दे दूं तो आपके प्रश्न रात तक नहीं खत्म होने वाले हैं। देखो उनको पता है गोंदिया के आपके महाराष्ट्र लोगों की इच्छा पता है, एक प्रश्न नंबर लगेंगी। बहन जी को जानते हो, आपके नजदीक के है। हाँ ये देखो रुक्मिणी दीदी आ गई। रुक्मिणी दीदी को पूछा कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहता मैं रुक्मिणी के बगैर कभी अलग रहता ही नहीं हूँ। वो कहते मेरे दिल में ही बैठा है।